नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा। ये सामने जो आप देख रहे हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका जो है वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और मैग्नीफिकेशन रिजोल्यूशन पावर ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, फिर भी हम बताएंगे एक बार और। तो मैंने इस माइक्रोस्कोप को बनाने की कोशिश किया था। माइक्रोस्कोप का जैसे कि मान के चलिए ये स्लाइड है। इस स्लाइड पे आप ये ऑब्जेक्ट रखते हो। इस ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो आँख के पास रहता है उसको आई पीस कहते हैं। ये आपका बॉडी ट्यूब है, ये नोज पीस है, ये एडजस्टमेंट है, इसको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, स्क्रू, ये आर्म कहलाता है ये सारा। और ये स्टेज है, जिस स्टेज पे ये हम सैंपल रखते हैं। और ये स्टेज को, इस सैंपल को पकड़ने के लिए क्लिप होता है। इस स्टेज पे जहाँ पे आपका सैंपल होता है उसके नीचे डायफ्राम होता है, जिससे कि यहाँ से लाइट सोर्सेज मिरर से हम फोकस करते हैं। और फिर जब इस ऑब्जेक्ट के पास हम लाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम वो करके दिखाते हैं कि भाई अच्छे से लाइट उस पे पड़े, उसके लिए मिरर होता है। लेकिन कितना लाइट आए वो कंट्रोल करता है ये डायफ्राम, ठीक है। और जिस स्टैंड पे ये खड़ा होता है ये माइक्रोस्कोप, उसको हम बेस बोलते हैं। और बेस के साथ में एक यहाँ पे भी एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। पहले सिंपल दो ही लेंस होते थे, धीरे धीरे इसमें लेंस बढ़ता चला गया। और आजकल के युग में जो आप बाइनोकुलर या डिफरेंट टाइप के जो मॉडिफिकेशन आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत में जो है ये सिर्फ दो ही लेंस से शुरू हुआ था, ऑब्जेक्टिव और इसका जो साइंटिस्ट था जेकेरियस जेनसिन और जे जेनसिन 1590 एडी में इन्होंने डिस्कवर किया था। इसमें ये होता है, इसका जो मैकेनिज़्म हम देखें कि ये माइक्रोस्कोप काम क्या करता है, तो इसमें डिपेंड करता है कि भाई हमने जो कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उसको हम पहले स्टैंड करते हैं ताकि जब लाइट पास करे तो वो स्टैंड करता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो हमें इमेज देता है। तो जितना ज़्यादा ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतने ज़्यादा हमें इमेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये हम लिविंग सेल का नहीं कर, इसका कुछ ड्रॉबैक भी है कि हम इसका लिविंग सेल का नहीं कर सकते हैं इससे स्टडी, है ना। तो फिर इसका ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये हुआ गया कि इसका जो मैग्नीफिकेशन या रिजोल्यूशन पावर है, इसका जो रिजोल्यूशन पावर है 0.25 से 0.30 माइक्रोमीटर, ये इसका रिजोल्यूशन पावर होता है। लेकिन इससे छोटे भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इससे छोटे ही होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है या लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके इससे छोटा ही होता है, ठीक है। तो उस केस में जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है हमें काम नहीं देता। तो उस केस में जो है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करें। इसका जो हम वर्किंग देखें तो वर्किंग आप एक ये इमेज से देख सकते हो कि हम ये लाइट सोर्स लेते हैं, लाइट सोर्स से हम इस कंडेंसर के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव पे हम देते हैं, है ना। एक कंडेंस पहले शुरू में जो था हमारे पास दो ही लेंस थी, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, लेकिन अब एक कंडेंसर भी लग गया है। अब जब लाइट पास करता है तो डायफ्राम से हमने इसको कंट्रोल करके हम ऑब्जेक्ट पे देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्टिव इसको इमेज बनाता है इसका बड़ा, फिर ये आई पीस पे जाता है, ये उसका भी बड़ा इमेज बना के दे देता है। तो ये मैग्नीफिकेशन पावर जो होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का मान चलो मैग्नीफिकेशन पावर जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो आई पीस के जो मैग्नीफिकेशन पावर है, उन दोनों मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो मैग्नीफिकेशन पावर हो जाता है आपके माइक्रोस्कोप का। मान के चलो आपने ऑब्जेक्टिव 10x लिया, आई पीस भी 10x लिया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 100 टाइम्स 100x मतलब 100 टाइम्स बड़ा होकर आपको दिखेगा, है ना। तो इस लाइट माइक्रोस्कोप का जो लिमिट होता है मैग्नीफिकेशन पावर का वो 3000 तक होता है। 3000 टाइम्स गुना बड़ा आप देख सकते हो। आप जब ये मोबाइल यूज कर रहे हो यहाँ भी 1x 2x 3x मैक्सिमम 6x तक इस मोबाइल में भी देखने को मिला है कि 6 गुना बड़ा इमेज आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप के ड्रॉबैक मैंने बता दिया कि इसमें लिविंग सेल हम स्टडी नहीं करते और लो रिजोल्विंग पावर होने के कारण हम जो है इसको जो है
छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया और जो छोटे ऑर्गेनिज्म है हम उसको स्टडी नहीं कर पाते। तो इस ड्रॉबैक को भी कंप्लीट करने के लिए हम आगे जाएंगे। लिविंग सेल की स्टडी करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए और छोटे को कैसे देखें, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, वो वीडियो आप लोग जाके देखें। धन्यवाद।